हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में क्रिमिनल कोड्स की क्लासेस को कवर करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने समन वारंट की डेफिनेशन को, किस तरह से समन एंड वारंट इशू किए जाते हैं, उनका ट्रायल किस तरह से चलता है, कितने तरह के समन होते हैं, क्या पेनल्टीज इम्पोज की जाती हैं, वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। अगर आपको इन वीडियोस को कवर करना है तो आप चैनल पर जाना, BNSS की प्लेलिस्ट को ओपन करना, उसमें आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना वीडियोस को। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेक्शन 6 है BNSS का, वो हमारी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में बताता है। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, सेक्शन 6 हमारा BNSS की क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस को कवर करता है। कहता है कि अपार्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट को छोड़कर और अदर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी अदर लॉ, कि और भी कोई कोर्ट जो किसी अदर लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उन सबको छोड़कर ये 4 कैटेगरी के जो उनसे कोर्ट्स बताए गए हैं, ये आपके क्या होंगे, क्रिमिनल कोर्ट कंसीडर किए जाएंगे। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है हमारा कोर्ट ऑफ सेशन, सेकेंड है आपका जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एंड देन जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, एंड देन आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो अब आप क्या समझते हो इससे? कहते हैं हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स को छोड़कर जो भी किसी अदर लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किए गया। अब इस लाइन से आप क्या समझते हो? कोई अदर लॉ, फॉर एग्जांपल लाइक आपका पोस्को एक्ट है, पोस्को लॉ है, उसके अंदर जो भी पोस्को कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, उनको छोड़कर वो क्रिमिनल कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अदर लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। उन सभी को छोड़कर और हाई कोर्ट को भी छोड़ देना है। ये आपके 4 कैटेगरी के जो कोर्ट्स हैं, इन्हीं को हम क्रिमिनल कोर्ट कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू BNSS सेक्शन 6। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट आपका क्या है? सुप्रीम कोर्ट आपका क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन रखता है? कहते नहीं, डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द क्रिमिनल केसेस। इसके पास सिर्फ क्या है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन है। ओनली अपील वाले केसेस जो है, क्रिमिनल जो आपके केसेस हैं, उनकी अपील ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तभी सुप्रीम कोर्ट क्या है, उनको केसेस को सुनेगा। उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है क्रिमिनल क्लासेस के केसेस को सुनने की। अब हमने ये 4 कैटेगरी के जो हमने कोर्ट्स पढ़े, अब हम उनको ब्रीफली क्या करेंगे, उनको देखेंगे कि किस तरह से इस्टेब्लिश किए जाते हैं, किस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट होती है, और यहाँ पर कौन से प्रिजाइडिंग जजेस बैठते हैं। तो कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन आपका सेक्शन 8 में प्रोवाइड किया गया है BNSS के। ठीक है, अब ये किस तरह से इस्टेब्लिश होता है? जो आपका कोर्ट ऑफ सेशन है, स्टेट गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करती है। एवरी सेशन डिवीजन में, हर डिवीजन में आपका क्या होगा, सेशन कोर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ के जो जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? कहते हैं हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। जितने भी सेशन कोर्ट के जजेस होते हैं, सेशन जजेस होते हैं, उनको हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। अब हाई कोर्ट को लग रहा है कि वहाँ पर बर्डन ज़्यादा है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट जो है एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब अगर हाई कोर्ट को लगता है कि एक सेशन डिवीज़न है, फॉर एग्जांपल, वहाँ पर केसेस क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर केसेस का बर्डन है, तो जो हाई कोर्ट है किसी और सेशन डिवीज़न के सेशन जज को वहाँ पर एज अ एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकता है। ये आपका इस पॉइंट में कवर होता है। अब कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग कहाँ पर होगी? कहते कोर्ट ऑफ सेशन जो है यूजुअली सिट करता है, जो कि हाई कोर्ट स्पेसिफाई कर दे, वहाँ पर आपका कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग होती है। बट इन सम केसेस क्या होता है, अगर पार्टीज़ की, विटनेसेस की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, हम हाई कोर्ट जो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन है उसको हम कहीं और भी उसकी सिटिंग कर सकते हैं। बट विद ये कैसे होगा? विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज। प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के कंसेंट से ही होगा ये। इसमें केस हुआ था आपका केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 1988 का केस था ये। इसमें क्या हुआ था, जो आपका सेशन कोर्ट था ना, उसको तिहाड़ जेल में आपको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। प्लेस ऑफ सिटिंग थी ना जो, वो कहाँ पर थी, तिहाड़ जेल में ली गई। ठीक है, तो उसको हम इलीगल कंसीडर नहीं करेंगे कि वो जेल के अंदर सेशन कोर्ट लगा। क्यों? क्योंकि
किसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हुआ, पार्टीज एंड विटनेस के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली हुआ एंड विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज से हुआ। एंड हम इस केस को इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस के नाम से भी जानते हैं। अब हमने इस्टेब्लिशमेंट देख ली, किस तरह से वहाँ पर जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, इसको कवर कर लिया, ठीक है। सिटिंग कहाँ पर होती है कोर्ट ऑफ सेशन की, ये देख लिया हमने, इंपॉर्टेंट केस लो देख लिया। अब हम देखेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या पावर्स होंगी, ठीक है। अब कोई भी ऑफेंस का ट्रायल है कोर्ट ऑफ सेशन में किस तरह से चलेगा, कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन का जो भी ऑफेंस है कोर्ट ऑफ सेशन वो किस तरह से ट्राइबल करता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 एंड फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS के अकॉर्डिंगली कोर्ट ऑफ सेशन जो है कोई भी ऑफेंस का ट्रायल चलाता है। अब ट्रायल तो चला लिया हमने, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 चलाएंगे ट्रायल। अब अगर केस है, केस किस तरह से कॉग्निजेंस लेगा, ट्रायल चल रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21, अब कोर्ट ऑफ सेशन को कॉग्निजेंस लेना है। कहते कोर्ट ऑफ सेशन जब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कोई भी केस उसके पास कमिट ना किया गया। अब कमिट कौन करता है, मैजिस्ट्रेट कमिट करता है किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को केस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 213, ठीक है। एक केस था आपका धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2014 का केस था ये आपका। तो इस केस में बोला गया जो आपका कोर्ट ऑफ सेशन है, ये इसको कोर्ट ऑफ सेशन कंसीडर करना, सुप्रीम कोर्ट मत मान लेना। जो आपका सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट है वो क्या हो जाएगा, जब उसको कमिट किया जाएगा केस तो उसके पास क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट पावर आ जाती है आफ्टर कमिटल के बाद। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका सेंटेंसिंग की पावर, कितने तरह का सेंटेंस दे सकता है कोर्ट ऑफ सेशन। कहता है कोर्ट ऑफ सेशन जो है पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस अगर उसको देनी है तो उसको हाई कोर्ट से कंफर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो डेथ सेंटेंस को छोड़कर और वो जितनी मर्जी जहाँ तक की भी पनिशमेंट देना चाहे वो दे सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, 10 ईयर के पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। बट इन केस अगर उसको डेथ पेनल्टी इम्पोज करनी है किसी एक्यूज के ऊपर तो वो तभी करेगा, पहले उसको हाई कोर्ट से क्या लेनी पड़ेगी, कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। और वो कंफर्मेशन कहाँ से किस तरह से लेते हो, उसका जो प्रोसीजर है आपका 407 और 407 से 412 तक आपका प्रोसीजर दिया हुआ है। अब अपीलेंट एंड रिविजनल जुरिस्डिक्शन क्या होगी, कहते हैं के पास अपील सुनने की पावर है, ठीक है। रिवीजन पिटीशन डाल सकते हैं हम अंडर सेक्शन 438 के अंदर, ठीक है। होप आपको पावर्स जितनी भी हैं वो क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले पावर हमने क्या पढ़ी थी, एक हमने सेंटेंसिंग की पावर देख ली कि जितनी मर्जी सेंटेंस दे सकता है, एनी सेंटेंस इम्पोज कर सकता है किसी भी एक्यूज के ऊपर, ठीक है। बट इन केस अगर उसको डेथ पेनल्टी देनी है तो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी और जो उसका प्रोसीजर है वो कहाँ पर दिया हुआ है, 407 से 412 तक। अपील सुनने की पावर है, रिवीजन पिटीशन सुनने की पावर है, और केस किस तरह से सुनेगा, आफ्टर कमिटल को, जब केस जाएगा मैजिस्ट्रेट कमिट कर देगा तब वो कॉग्निजेंस लेगा, और केस किस तरह से ट्राइबल होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 एंड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 ऑफ द BNSS, ठीक है। ये आपका सारा क्या हो गया, आपका कोर्ट ऑफ सेशन आपका कवर हो जाता है यहाँ पर। अब हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना चैनल को एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।